अमेरिकी मार्केट से शुरू करना ज़रूरी है क्योंकि बहुत पिटाई हुई है इनकी। तो अब इसका कितना असर होगा? देखिए, अमेरिका में क्या हुआ पहले ये समझना ज़रूरी है और उससे समझ में आएगा कि 700 पॉइंट क्या है। मैं बार-बार लगातार आपको एक चीज़ कह रहा हूँ कि अमेरिका में 2 चीज़ों पर फोकस करिए। पहले, वहाँ नौकरियों के आंकड़े, अमेरिकी बाज़ार सिर्फ़ उसी पर रिएक्शन देते हैं। और दूसरा, कोई भी खबर जो अमेरिका की इकोनॉमी के लिए अच्छी है, वो बाज़ार के लिए ख़राब है, और बाज़ार के लिए इकोनॉमी के लिए ख़राब है, वो बाज़ार के लिए अच्छी है। अब क्यों? पहली चीज़ तो ये कि वहाँ नौकरियों से देखते हैं कि मतलब मूड माहौल इकोनॉमी का कैसा है। हम दूसरे डेटा से देखते हैं, जैसे हम आईआईपी से देख रहे हैं, लेकिन वो नौकरियों से देखते हैं क्योंकि उनके लिए नौकरी होना और नहीं होना बहुत बड़ी बात है। सो वीकेंड पर क्या हुआ, शुक्रवार को, मतलब जिस पर अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन आया, बेरोजगारी की दर घट गई, यानी कि कम बेरोजगार है। बेरोजगार कम होना अच्छी बात है। 4.2% अनुमान था दर का, आया 4.1%। ठीक है, तो दर घटी है। नौकरियाँ जो लगनी थी 1.5 लाख, लगी 2.5 लाख। हाँ, तो 1 लाख ज़्यादा लगी है। आप बोले अरे यार, ये दोनों अच्छी बात है, नौकरियां भी ज़्यादा लग रही, बेरोजगारी भी कम है, तो बढ़िया है ना। यही उल्टा है, अमेरिकी बाजारों का मामला ही उल्टा है। अगर आंकड़े मजबूत आएंगे तो अमेरिकी बाजार कमज़ोर हो जाते हैं। नौकरियां ज़्यादा लगी, बेरोजगारी कम रही, लेकिन इनका मतलब अमेरिकी बाजारों ने क्या निकाला, वो फेड ब्याज दरें तब घटाएगा जब उनको आर्थिक धीमापन नजर आए, इकोनॉमी स्लो हो रही है। ठीक है, नौकरियां नहीं लग रही है, बेरोजगारी ज़्यादा है। बोले अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो रेट काटने की जरूरत क्या है? रहने दो। और रेट काटेंगे तो और पैसा सिस्टम में आएगा, और ज़्यादा लिक्विडिटी बढ़ेगी, और ज़्यादा खर्चा होगा, तो और ज़्यादा महंगाई बढ़ेगी। तो उनको वो वाला डर है। सो इसलिए अमेरिकी बाजारों ने सोचा कि ये 2 आंकड़े अगर ऐसे हैं तो इसका मतलब ब्याज दरों में जो कटौती है अमेरिका में होने वाली, वो होगी कम, और वो होगी धीमे धीमे। अब तो अगली 2 पॉलिसी तक भूल गए लोग कि कटौती होगी। उन्होंने मान लिया आने वाली 2 मीटिंग में ब्याज दरें नहीं घटी। हाँ, सो ये अमेरिका, बट ये प्रॉब्लम अमेरिका तक लिमिटेड है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अमेरिका की दुनिया के लिए तो अच्छी है, क्योंकि अगर सबसे बड़ा कंज्यूमर देश है वो ढीला हो जाएगा तो आप किसको एक्सपोर्ट करोगे? करेक्ट। करेक्ट, और उसका असर पूरी दुनिया पे पड़ता है, उनकी मंदी पूरी दुनिया में आ जाती है। सो वैसे देखा जाए तो हमारे लिए उतनी बुरी खबर नहीं है। अमेरिका वालों को ब्याज दरों में कटौती है, हर वक्त मार्केट का एक ट्रिगर होता है। इस वक्त ट्रिगर ब्याज दरों की कटौती का है, इस वक्त ट्रिगर जॉब डेटा का है, इस वक्त ट्रिगर इकोनॉमी के डेटा का है। तो वो हिसाब से कर रहे हैं। हमारे लिए वो नेगेटिव नहीं है, हमारे लिए नेगेटिव दूसरा है, कच्चा तेल। ये बाइडेन साहब भी जाते जाते, देखो वो तो हो गई, ट्रम्प साहब आने के बाद कुछ करेंगे, बाइडेन साहब जाते हुए कुछ करेंगे। ठीक है ना। और मुझे तो समझ नहीं आता इनका सिस्टम क्या। भाई साहब, वो आदमी हो गया 1.5 महीना इलेक्शन हारे हुए, हटाओ कुर्सी पे बैठा अभी तक। हाँ? हाँ, इतना लंबा हमारे gap यहाँ तो रखते जीतने के क्यों बाद 1.5 महीने तक नहीं बैठते लोग। मतलब बैठ नहीं पाते, जबकि हमारे सिस्टम क्लियर है। वहाँ हारा हुआ आदमी भी डिसीजन ले रहा है, मजे से ले रहा है, सही बात। जो मर्जी आए ले रहा है। तो उन्हें रशिया को आंखें दिखाई फिर से, और वो आंख दिखाने के चक्कर में कच्चा तेल $81 पे। तो हमारे लिए ज़्यादा चिंता की बात यह है, एक तो पहले से हमारा रुपया ढीला है, हाँ, ऊपर से कच्चा तेल और घटे है, तो करेंसी हमारी मतलब कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है मामला। सो मुझे लगता है वो ज़्यादा नेगेटिव है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी अमेरिका की 700 पॉइंट की कमजोरी में नो डाउट, सुबह सुबह उठ के कोई नहीं देखना चाहता, अच्छा तो नहीं लगता। ये 700 ऊपर हो तो क्या मजा है ना। तो लेकिन नया जो है वो है, लेकिन इतना भी मत एकदम मुंह फुला के। मुझे पूछ रहे थे, पूछ में 700 पॉइंट घट गया अमेरिका। मैंने कहा कब? मैं तो देखता ही नहीं। फ्राइडे के बाद तो मैं सीधा, मतलब नहीं ना, सैटरडे संडे खराब करके अपनी भाषण भी खराब हो जाए ज़्यादा देख ले तो। ठीक है ना। तो इस चक्कर में टेंशन मत लीजिए, हमारे लिए कच्चा तेल जरूर नेगेटिव, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, तो कच्चा तेल नेगेटिव है, ये इस पर फोकस करेंगे।